आप किसी को नहीं मानता हूँ। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये? गलत लोग हैं। आज भारत 11वां पोजीशन से आज 5वां पोजीशन पर आ गया। आर्थिक दृष्टिकोण से 3रा पोजीशन पर जाने जा रहा है। 247 में हम लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ पूजा करने, जाता हूँ आपका मन रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, कि जिसमें आपका ठेस न लगे भावना का। तो किसी की भावना को कदर करना वो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इस चीज़ को प्रोफेसर साहब समझ लें। अभी कहाँ माना है, अभी तो उनको कन्वेनर माना है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जब एनडीए के लोग बने थे और लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी यही बात आई थी। तो जो कन्वेनर बने वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहाँ बने हो? तो उसी प्रकार से यहाँ आज उनको कन्वेनर बनाया गया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक और दूसरी बात कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय है हमारे एनडीए का। तो यहाँ वैकेंसी कहाँ है? रही बात एनडीए का, तो एनडीए अभी जितना है वो इससे सशक्त रूप में 2025 में 225 सीट लेकर के आवेगी। देखिए, हमारी तैयारी सब जगह चल रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, हम अपने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 आदमियों की जुटान होती है। बिना पैसा खर्च के सब अपने तरह से आते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरी पार्टी जितना कम खर्च में हम मीटिंग करते हैं और आते हैं उतना लोग करते होंगे। ये है, हम तैयारी हमारी है। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, हम एनडीए में हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में भी हैं। तो बैठ करके हम लोग इसको तय करेंगे कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। ये आपके मीडिया में ये बात नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उसकी बात को हम कहीं कहीं बोल देते हैं, उसी को आप लोग कह देते हैं कि जीतन मांझी ऐसा कर रहे थे। हमारे लोग का कहना है कि कम से कम 40 सीट 35 सीट लड़िए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि 20 सीट अगर चुनाव जीत करके हम आ गए विधानसभा में, तो जो मुख्यमंत्री के रूप में 35 कार्यक्रम हम अपनाए थे, जिसमें आज महिलाओं की बात चल रही है, बच्चियों को बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के हमने पढ़ाई माफ़ कर दिया था। ये समान शिक्षा में थी। हम उनके वोकेशनल एजुकेशन को भी फ्री करना चाहते थे। अगर हम 20 चुनाव जीत के आ गए, 20 एमएलए हमारे विधानसभा में आ गए, तो बच्चियों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, ये जरूर मैं कहता हूँ। शिक्षा बुद्धम शरणम गच्छामि, शिक्षित बनो। और वो शिक्षा की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबके लिए हो, समान शिक्षा हो, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो। उसको लोहिया जी ने दोहराया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। 78 साल तो आजादी हो गए, सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाने का काम की? हम तो नहीं समझते कि अभी तक कोई काम किया। हम भी सरकार में रहे हैं तो सरकार तो अच्छी है। सुनेंगे हमारे बिहार के लोग तो कहेंगे जीतन मांझी पगला गया है, सुनेंगे भारत के लोग तो कहेंगे जीतन मांझी पगला गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि 78 वर्ष में हमको शिक्षित करने के लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अपने लागू किया। लोहिया जी बहुत भट्ट समाज सेवी थे और समाज में सामाजिक आदमी थे। आज उनका गुणगान करते हैं, उनकी भी जयंतियां मनाते हैं हम लोग। लेकिन उन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है क्या? आज सरकारी विद्यालयों में हमारे शिक्षक 60,000 से लाख रुपया तक के वेतन पाते हैं। वहाँ कौन पढ़ते हैं?
किसी भी जात का बच्चा क्यों न हो, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जो गरीब है। हम एक छोटी पार्टी चलाते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से वर्क करते हैं। हमारा दृढ़ मत है, हम अपने घोषणा पत्रों में इसकी चर्चा करते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करो। गरीब के बच्चा, अमीर के बच्चा एक तरह से पढ़ाई करेगा, एक वातावरण में पढ़ाई करेगा, तो मैं तो जानता हूं कि अमीरों के बच्चा से गरीब का बच्चा ज्यादा ब्रिलियंट होता है। अगर मौका दिया जाएगा तो आज जो जजशिप अपनाए हुए हैं, आज कलेक्टर और लोग अपनाए हुए हैं, वहां पर हमारा गरीब का बच्चा चला जाएगा। लेकिन आज साजिश रची जा रही है कि गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, चाहे जिस जात का हो, तो बड़े लोग कहते हैं छोड़ो, तो सब गरीब का बच्चा पढ़ा है, छोड़ के आ रहे छोड़ो। और अपना बच्चा को कहाँ पढ़ाते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया सालाना देकर के पढ़ाते हैं। तो मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं। अब मैं आता हूं सरकार की ओर। इस समाज को दोषी को बताया कि हम उनकी बात को नहीं मानना चाहते हैं, तो जय भीम करते हैं। अब देखिए ऐसा ऐसा चरखना भी हम लोग मान लेते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन करते नहीं है। तो सामाजिक दोष यहाँ पर है। इसलिए सबसे बड़ा अगर श्रद्धांजलि होगी उनकी, कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। अगर उनकी आत्मा कहीं भी हो, जैसा मैंने उनकी आत्मा से अनुरोध किया, जहाँ कहीं भी उनको आशीर्वाद दें, तो उस आशीर्वाद को पाने के लिए जो उन्होंने हमें मार्ग बताया सामाजिक दृष्टिकोण से, उसको हम लोग तो अपनावें। सारांश था कि जाति विहीन समाज की कल्पना हमको करना होगा। और एक बात आगे बढ़ जाती है, हम अनुभव की बात करते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन हम धर्म शास्त्र के लोगों से पूछते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबका एक कंसेप्ट है कि हम एक जगह से आए हैं, एक माता पिता हमारे रहे। कोई अपने अपने शब्दों में क्या कहते हैं भाई उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदू लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म के औलाद हैं, हम मनु शत्रुपा के औलाद हैं। तो आप मनु शत्रुपा के औलाद हैं, ब्रह्म के औलाद हैं, तो जीतन मांझी कैसे भीना चमार प्रसाद हो गया? हमको ये बताइए। तो फिर क्यों नहीं हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एक हैं? अब एक बात सही है, रामायण में बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। ठीक है, कर्म के आधार पर अगर हम गलत काम करते हैं तो हमको नीच समझिए, लेकिन हम नीच घर में जन्म लिया, हम अच्छा घर हैं में भी पद पर हैं, तो मधुबनी में मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुआता है, विश्वनाथ मंदिर में जगदीवा राम जी जाते हैं तो विश्वनाथ मंदिर धुआता है, रामनाथ कोविंद की पत्नी जाती हैं उड़ीसा में भगवान विष्णु, उनके यहाँ जाते हैं तो उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है। ये कैसे समाज का हम लोग आज निर्माण कर रहे हैं? इसीलिए मैं समाज को कहता हूँ कि समाज उनकी बात को नहीं माना, सिर्फ नाम ले रहा है। अगर ये करते रहेंगे तो आज़ादी का 78 वर्ष गुजर गए, संविधान भी लागू हुए, कह रहे हैं 75-76 वर्ष हो ही गया, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? ये विश्लेषण कर लेंगे तो और घंटा समय लगेगा, हम थोड़ा सा विस्तार में चले गए। अब हम आना चाहते हैं सरकार की ओर। सरकार को क्या करना चाहिए? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर, जैसा मैंने कहा, जो भगवान बुद्ध से प्रेरित थे। भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। वही तो है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये भगवान बुद्ध की बात है, जिसको हमारे बाबा अम्बेडकर ने कहने की बात की। अब रही बात सरकार की, दूसरी तरफ कोई धर्म के नाम पर
तीसरे तरफ कोई भाषा के नाम पर, चौथे तरफ कोई क्षेत्र के नाम पर आज अस्फुट की घटनाएं हो रही है। ये कहाँ जा रहा है? कितना प्रयास से ये भारत अनेक राज्यों का संघ तो एक किया गया और बड़ा संविधान दिया गया अम्बेडकर साहब के द्वारा, और आज उतना बड़ा संविधान और उतनी बड़ी बात को रहते हुए भी हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, आज रूमी जी चर्चा किया, बहुत बड़े समाज शास्त्रियों का एक बैठक थी यूनिवर्सिटी में, आनंद जी वगैरह ये सब लोग विश्व प्रसिद्ध सोशोलॉजिस्ट आए हुए थे, उन लोगों की भाषण भी हमने सुनी। हमने सिर्फ यही कहा कि आज हम लोग कहते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। और उदाहरण दिया जो प्राय मैं देता हूं, बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे पास एक बहन चिड़िया है, उसको हम पाल के रखे हैं। हमारी बात को वो समझती है, हम उसको कहते हैं बेटी बहन जाओ चिड़िया की जमात में, लेकिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और वो चिड़िया को बात याद आ जाती है और चिड़िया के समूह में चली जाती है, वो सभी लोगों को सिखा भी देती है। सब कोई कहते हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। लेकिन जब शिकारी आता है, अपना विषाक्त को फैला देता है, दाना डाल देता है, तो यही गाना गाते गाते सब लोग फंस जाते हैं। नतीजा क्या होता है? उनका सर्वनाश हो जाता है। आज कमोबेश हम जितना थेसिस लिख दें, जितना व्याख्यान दे दें, लेकिन हम अमली जवान नहीं बनाते। पुराने कवियों ने कहा है कि कथनी मीठी खार सी करनी विष की लोय, कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत होए। कहाँ है? सब कुछ कह गए, बता दिए, लिखित है, कहाँ कर रहे हैं हम लोग? आज जरूरत है उन बातों को अपने आचरण में उतारने की। आज नहीं उतारना, हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि चलो समाज में जो आज बंटवारा है, समाज में लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जब बाबा अम्बेडकर साहब ने शुद्ध होकर के अपना मार्ग परिवर्तन किया, तो हम लोग कौन गली गई होती है, लेकिन हम थोड़ा सिमटना चाहते हैं। हम सभी की बात नहीं करते हैं, यद्यपि करना चाहिए, लेकिन हम इस नाम पर आगे बढ़ते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को जो फलई फुलैया गाए। इसलिए हम वर्गीकृत करते हैं कि भैया जय भीम कहते हो तो कम से कम जो शेड्यूल्ड कास्ट संविधान में जो दिया गया है, सब उसके परिधि में आने वाले लोग तो कम से कम एक हो। लेकिन वो भी एक नहीं हो रहा है, वो भी एक नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम प्रताड़ित होते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि हमको उसने ऐसा कर दिया, इधर कहते हैं कि उसने हमको ऐसा कर दिया, लेकिन हम तो वही जानते हैं। यहाँ भी एक कवि की बात आ जाती है कि बुरा जो देखन वो चला, बुरा न देखे कोई, जो दिल ढूंढा है अपना कि मुझसे बुरा न कोई। अगर ये सोचता है, ये आत्मविश्वास आता है, तो हम समझते हैं कि सारी बातें आ जाती हैं। तो हम पहले अपने को सुधारें, दूसरों के बारे में कम सोचें। तो जब भीमराव अम्बेडकर साहब का चाहे पुण्यतिथि हो, जन्म तिथि हो, या उनको जब भी स्मरण करते हों, तो हम स्मरण करने लायक नहीं हैं। इसलिए
कि उनकी बातों पर हम आज नहीं चल रहे हैं। इसलिए पहला मेरा शब्द है कि समाज के लोग भी इनकी बात को नहीं मान रहे।